फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और आज का व्लॉग मेरा शुरू हो रहा है रात को 10:30 बजे से। तो आज के व्लॉग में मेरे आपको देखने को मिलेगा मेरे नाइट स्टडी रूटीन व्लॉग, और जो भी है मैं आप सबको आज पूरा दिखाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, यहाँ मैंने पढ़ाई करने से पहले सोचा पहले दवा खा लेती हूँ। तो खाना मैं खा चुकी थी और दवा ववा खा के बस जा रही थी पढ़ाई करने के लिए। तो इस टाइम पे तो भाई सब लोग लगे हुए होंगे कि बस किसी तरह क्या कर दे कि इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाए, और मैं भी इसी उम्मीद से पढ़ाई अपनी जारी रखी हुई हूँ। टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, जैसे कि सबको पता है कि टीजीटी के लिए सिर्फ 1 महीना 2 महीना है। मई में उसका पेपर है और अप्रैल बस का 1 महीना बचा हुआ है, तो 1 महीना ही हम समझेंगे। और जिनका पीजीटी का है उनके लिए जून में एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आप लोगों के पास 2 महीने बचे हुए हैं। तो 2 महीने यानी 60 दिन कुछ भी नहीं होते हैं। 60 दिन तो यूं ही निकल जाएंगे। और ये अब ऐसा टाइम आ चुका है जहां हमको अपने रिवीजन के लिए ना पूरी की पूरी ताकत लगा देनी है। दिन रात एक करना है और सारी चीज़ें भूल कर बस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ही ध्यान देना है, ताकि हमारी जो पकड़ है सब्जेक्ट पे हमारे वो बहुत ही मजबूत हो जाए और हमारा सिलेक्शन एक ही बार में कन्फर्म हो जाए। तो चलिए, इसी जोश और जज्बे के साथ आप लोग भी अपनी पढ़ाई जारी रखिए और मैं भी अपनी पढ़ाई जारी रखती हूँ कि बस किसी तरह हमारा सिलेक्शन हो जाए, कि आगे हमको दोबारा ना करना पड़े। क्योंकि देखिए, कब वैकेंसी आएगी और कब हम दोबारा भरेंगे कोई ठिकाना नहीं है। तो जितनी जल्दी हो सके या एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए तो उससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। तो बस इसी तरह पढ़ाई करिए कि आप जो भी हो इस बार हो जाए। और इस टाइम पे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें रिवीजन डेली करना है, और डेली के साथ साथ आप ये सोचिए कि नया कुछ पढ़ना ही नहीं है। जिनका टीजीटी का है ना, उनके लिए तो भाई बिल्कुल ही ऐसा होना चाहिए कि अब उनको नया कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये ऐसा टाइम है कि बस अब उसको रिवीजन ही करना है। आपने जितना जो पढ़ा है अब वो पर्याप्त है, बस आपको उसका बार बार रिवीजन करना है। जिनका पीजीटी का है, पीजीटी के लिए भी मैं यही बोलूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डीप उसमें पढ़ना पड़ता है पीजीटी के लिए। पूरा ग्रेजुएशन उसके लिए पढ़ना पड़ता है। तो ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ने के लिए आपको अभी तक में आपने जितना भी जो भी पढ़ा हुआ है, तो बस आपको अब ये करना है कि उसका रिवीजन ही करना है। मैंने भी अपना रिवीजन बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया था, पर बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं किया था। मतलब मैं डेली वाइज में जो मेरा लिखने मतलब नोट्स के साथ साथ जो रिवीजन चल रहा था, बस वही मैं कर रही थी, कुछ अलग से नहीं कर रही थी। पर अब जो है ना, ये बस मेरे पास 15 दिन है। 15 दिन के बाद मैं एक भी नोट्स नहीं बनाऊंगी। 15 दिन के बाद मेरा पास जो भी 1.5 महीने का टाइम बचेगा, उस 1.5 महीने में मुझे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। लिखने के लिए मुझे कॉपी छूनी ही नहीं है। थोड़े बहुत की बात अलग है कि चलिए थोड़े बहुत जो टॉपिक हैं वो सब कर लेने हैं, बाकी रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों से भी मैं यही बोलूँगी कि बस इस टाइम पे रिवीजन ही कीजिए, और जितने ज़्यादा हो सके पीवाईक्यू लगाइए, जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए, ताकि हमारा सिलेक्शन, हमारे क्वेश्चंस लगाने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ा सा बढ़े, हमारी जो उसकी स्पीड है वो भी बढ़े। क्योंकि टाइम बहुत ही कम मिलता है वहाँ पर पेपर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसलिए हमारी स्पीड अच्छी बनेगी। क्योंकि देखिए, सिर्फ रटना ही काफ़ी नहीं होता है, पेपर कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। हमें आता हुआ क्वेश्चन भी उस टाइम पर भूल जाता है, क्योंकि टाइम का इतना शॉर्टेज होता है ना कि हड़बड़ाहट में हम आती हुई चीज़ों को छोड़ आते हैं। तो इसलिए जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमको बहुत सी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो चलिए, इसी के साथ आप लोग भी अपनी पढ़ाई जारी रखिए और मैं भी अपनी पढ़ाई को जारी रखी हूँ, ताकि एक बार में ही हम लोगों का सिलेक्शन हो जाए और आगे हमको बार बार कोशिश ना करनी पड़े। क्योंकि आगे होगा क्या, कब आएगी वैकेंसी, कब हमारा होगा, कोई ठिकाना नहीं है। तो इसी के साथ आप लोग भी मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसी तरह मुझ पर प्यार बनाए रखिएगा, ताकि मैं भी कुछ कर सकूं और जिस जज्बे और जिस उसके साथ मैंने शुरू किया था वो उसी तरह मेरा चलता रहे। तो यहाँ पर मेरी हो गई थी पढ़ाई ख़त्म, और ज़्यादा तो नहीं कर पाई थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैंने दवाई भी खा ली थी, और दवा के नशे से मुझे ना नींद आ रही थी बार बार। तो मैं बस यहाँ 2-2.5 घंटे ही पढ़ पाई थी, और उसके बाद फिर मुझे नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, मेरी आँखें बंद हो रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कल छुट्टी है तो कल मैं अपना आराम से उठ के, और फिर पूरा दिन है तो मैं पढ़ सकती हूँ। तो इसलिए मैंने फिर सोने का वो किया कि चलो सो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को टाइम दिखा देती हूँ कि कितना देर मैंने पढ़ाई की थी। तो ये देखिए, यहाँ 11:45 बज रहा था, यानी मैं 10:30 बजे से बैठी थी पढ़ाई करने के लिए, 11:45 बज गया था। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।